अगर आपको टेल बोन पेन है जिसको हम कॉक्सीडीनिया बोलते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये ध्यान रखिए कि जो टेल बोन होती है यहाँ पे हमारी स्पाइन खत्म होती है, वहां पे टेल बोन कहलाती है। इसको मेडिकल में कॉक्स बोन भी बोलते हैं। ये नॉर्मली जब हम कोई गिरता है सीढ़ियों से उस वक्त इसको टेल बोन पेन हो सकती है, या फिर बहुत हार्ड सरफेस बैठते हैं उसके बाद टेल बोन पेन हो सकती है। जैसे बच्चे स्कूल के अंदर सहज सीटों पर बैठते हैं, वो जब वो बैठते हैं बेचारे उसके बाद उनकी टेल बोन पेन आ जाती है। उसके बाद उनको बैठने में बहुत मुश्किल पेश आती है। या बहुत ज़्यादा जो ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, उनके अंदर भी टेल बोन पेन देखी जाती है। आप इस वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स, ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी वर्जिशें बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी टेल बोन पेन घर पे ही डील कर सकते हैं। जिन लोगों को भी टेल बोन पेन है, ये ध्यान रखिए कि टेल बोन को हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारी कोहनी है, ये वो वाला एरिया है जिसके ऊपर कोई मसल नहीं लगे हुए, और ये डायरेक्टली जब हम बैठते हैं, खासकर उस वक्त आप ये देखेंगे मैं बैठूंगा ना, तो ये जो हमारी टेल बोन है ये डायरेक्टली सरफेस के साथ हिट होना शुरू हो जाती है। इसी वजह से लोग ठीक नहीं होते, वो गाहे गाहे बैठते रहते हैं इस पोजीशन के अंदर और उनकी दर्द छिड़ती रहती है। हम इसको कहते हैं आपने एक्टिव रेस्ट देनी है, आपने टेल बोन को छिड़ने नहीं देना, तभी ही आपकी टेल बोन ठीक होगी। तो करना क्या चाहिए? तो ये में सबसे पहले जिन लोगों को भी टेल बोन पेन है उनका जो कुशन है वो सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उनकी टेल बोन हार्ड सरफेस पे रगड़ खा के पेन ना करे। नंबर 2 क्या कर सकते हैं कि वो रिंग कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। नंबर 3 यू शेप कुशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो हमारी टेल बोन है जब हमारा उस पर वजन पड़े तो ये हवा में रहे, ये क्लियर है। साइड बाय साइड हम कोशिश कर सकते हैं कि जब हम बैठें, ये देखिए बैठने लगे ना, तो हमारे अगर पीछे को बैठेंगे तो हमारी टेल बोन टच कर जाएगी, वो वजन पड़ेगा, वो डायरेक्ट रगड़ खाएगी तो दर्द आ जाएगी। आपने थोड़ा सा आगे होके कुर्सी ऊंची रखें और आप उस अपना वेट जो है थाई पे शिफ्ट कर दें, यानी कि आपकी टेल बोन हवा में रहे, वो लगे कि यार टच नहीं कर रही। अगर मजबूरी में कहीं बैठना पड़ जाए 10-15 मिनट तो आप इस तरह से बैठ जाए। नंबर से आपको ये भी कोशिश कर सकते हैं कि जो अपना कुशन है, अगर लगता है भाई चेयर लो है, सोफा लो है, तो आप उसके ऊपर कुशन रख सकते हैं। साइड बाय साइड भी कोशिश कर सकते हैं, जब आप बैठते हैं तो आप थोड़ा सा आगे होकर भी बैठ सकते हैं। मेन मकसद ये है कि जब तक हम इस टेल बोन को छेड़ते रहेंगे दर्द खत्म नहीं होगी। इसलिए जब मेरे पास पेशेंट आते हैं वो कहते हैं 6 माह हो गया, साल हो गया, 2 साल हो गया, ये गाहे गाहे दर्द छिड़ जाती है। वजह यही होती है कि वो बच्चा कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, गेमें खेल रहा है, स्कूल में बैठा हुआ है, साथ साथ में बैठा रहता है, इस वजह से दर्द खत्म नहीं होती। तो लिहाजा अपने बच्चों को मेक श्योर करें कि यूं ही ये दर्द शुरू हो उसको 1 से 2 हफ्तों से लेकर 6 हफ्तों में खत्म कर लेना चाहिए, वरना ये लिंगरान हो सकती है। टिप नंबर 2, आइसिंग बहुत जबरदस्त इसके लिए हेल्पफुल होती है। करनी कैसे है? बर्फ क्रश करें, शापर में डालें और आप आराम से एक छोटा सा बैग बना के अपने इस एरिया को जहां पे आपको पेन हो रही है वहां पे 1 से 2 मिनट के लिए रखें और फिर 1 से 2 मिनट के लिए वॉक कर लें ताकि ब्लड फ्लो बेहतर हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे रखें, फिर 1 से 2 मिनट के लिए हटा दें, फिर 1 से 2 मिनट के लिए रखें। इसे 10 से 15 मिनट के लिए जब हम इस एरिया को आइसिंग करते हैं, क्योंकि ये बोन की इन्फ्लेमेशन होती है, उसको सबसे बेहतर तरीके से जो चीज़ हेल्प करती है वो कोल्ड पैक है, वो आइसिंग है। दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने इसको आइसिंग करना है जब तक आपकी दर्द ख़त्म ना हो जाए। नॉर्मली देखा गया है कि अगर आप 2-4 हफ्ते ही करते हैं तो आपकी दर्द दिनों में ख़त्म हो जाती है। टिप नंबर 3 ये ध्यान रखिए कि मेंटल हेल्थ पे काम करना है। अक्सर लोग इसको लिंगर ऑन कर देते हैं और फिर आपके माइंड में एक नेगेटिव पाथवे बन जाता है। तो लिहाजा इस दर्द को 4-6 हफ्तों से लेकर मैक्सिमम 2 माह के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। जिन लोगों को ये दर्द 2-3 माह से ज़्यादा हो चुकी है उनको लाजमी तौर पे किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके इसको ट्रीट करवाना चाहिए। साइड बाय साइड अपने माइंड में रखिए कि जो इन्फ्लेमेशन होती है ऐसे लोगों को सख्ती से मना किया जाता है कि उन्होंने प्रोसेस फूड नहीं खानी। जो भी प्रोसेस फूड है, जो बर्गर्स हैं, आपकी कोक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चीनी वाली प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है। तो लिहाजा आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल ले लें। ये स्पेशली टिप उन लोगों के लिए है जिनकी दर्द 2-3 माह से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अब उनकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो चुकी है और इस बोन के अलांग हम इन्फ्लेमेशन को मुकम्मल खत्म करना चाहते हैं तो हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को भी लेना पड़ेगा। वीडियो के इस पार्ट के अंदर मैं आपको चंद एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनकी मदद से अपनी टेल बोन पेन को खत्म किया जा सकता है। ये देखिए टेल बोन के ऊपर डायरेक्टली कोई मसल नहीं लगता,
इसका कोई डायरेक्ट हमें कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखिए जब हमें टेल बोन पेन होगी तो हमें मूवमेंट कम होने की वजह से हमारे हिप के मसल कुछ वीक हो जाते हैं, कुछ टाइट हो जाते हैं, तो लिहाजा हमें उनकी मोबिलाइजेशन, उनकी स्ट्रेंथनिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अपने माइंड में रखिए कि ऐसी चंद एक्सरसाइज दूंगा जिनकी मदद से आप अपने हिप मसल की मोबिलिटी को, लो बैक की मोबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा मैंने तकिया रखी, बहुत ज़बरदस्त सिंपल अप्रोच है, इसे वैसे में क्वेश्चन मिल जाएगा। आपने दोनों हाथ आगे ले जाने और हाथ आगे रख के आहिस्ता आहिस्ता अपनी हिप्स को इस तरह से मूव करना है ताकि आपकी मोबिलिटी बैक की और हिप रीजन की बेहतर होगी। इससे जब आपकी टेल बोन के सराउंडिंग मसल्स हैं उनके अंदर स्टिफनेस कम हो जाएगी, तो आपकी मोबिलाइजेशन बेहतर होगी, स्ट्रेंथ बेहतर होगी, तो स्टेबलाइजेशन अच्छी आ जाएगी। तो ये नंबर 1 एक्सरसाइज इस तरह से करें, इसको चाइल्ड पोज स्ट्रेच भी बोलते हैं। नंबर 2, साइड से स्ट्रेच करेंगे, हम 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड पे से पुल करेंगे, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। मेक श्योर करना है कि इस रीजन के अंदर आपको स्ट्रेच फील हो। 2 से 3 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को करें। उसके बाद अपने हिप मसल को स्ट्रांग करें। पहले में आपने अपनी मोबिलाइजेशन को बेहतर कर लिया, मोबिलिटी बेहतर हो गई, अब हमने हिप मसल को स्ट्रांग करना है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है कि आराम से इस तरह से हिप्स को लिफ्ट करेंगे। जब आप हिप्स को लिफ्ट करेंगे तो ग्लूट्स मसल के अंदर एक्टिवेशन होगी, ये मसल स्ट्रांग होंगे। 5 से 6 सेकंड का आप होल्ड करेंगे और फिर स्लोली वापस लेके 10/2 रेपिटेशन, 10/3 रेपिटेशन 5 सेकंड के होल्ड के साथ करें। इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें। ये देखिए मैंने एरिया आगे ले गया हूं और ये देखिए मैंने हिप्स को लिफ्ट किया है, इससे पूरी हिप रीजन जो है एक्टिवेट हो जाती है। फिर मैं थोड़ा सा एरिया आगे ले आया हूं, फिर ये देखिए। तो मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर आपने हील को मूव करना है और साथ ही हिप्स को लिफ्ट करना है। ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जो आपके हिप मसल को स्ट्रांग बना दे। नंबर 3 एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो साइड मसल को लूजन अप करना है। इसके अंदर करना क्या है कि आप देखिए मैं बिल्कुल बेड के एज पे बैठा हुआ हूँ, काउच के एज पे बैठा हूँ। जब आप काउच के एज पे बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टेल बोन वैसे क्लियर हो जाती है। उसके बाद अपने लेग को क्रॉस करें, लेग को क्रॉस करेंगे और टेल बोन क्लियर हो जाएगी। और फिर आप इसको स्ट्रेच करें इस तरह से। जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये जो टाइट मसल हैं ये लूजन अप हो जाएंगे, ठीक है। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और ये कोशिश करें कि 5 से 6 दफ़ा एक टांग पे करें, 5 से 6 दफ़ा दूसरी टांग पे करेंगे, तो उससे आपके हिप रीजन के जो मसल टाइटनेस है, जो इनडायरेक्टली टेल बोन के ऊपर स्ट्रेस डाल होते हैं, उनमें कमी आ जाती है। टेल बोन पेन को हरगिज इग्नोर ना करें। ये ज़ाहरन बहुत सिंपल सा इशू लगता है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए हैं जो चीखें मारते हुए आए हैं, उनको लोगों ने गाड़ी में डाल के लेके आए हैं। इतनी शदीद पेन होती है। लिहाजा जिसको भी ये पेन है, गिरने के बाद आई है, लॉन्ग सिटिंग के बाद आई है, या बच्चों का स्कूल में बैठने की वजह से आई है, उसको फ़ौरन ट्रीट करें। किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो उसे गाइडलाइन, लेकिन मैंने जो वीडियो में तमाम टिप्स दी हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन है, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टेल बोन पेन या कॉक्सीडीनिया के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।